oladoc यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। ऑब्स गायनी में मैंने FCPS किया है और विद स्पेशल इंटरेस्ट इन इनफर्टिलिटी। आज मैं आपसे इनफर्टिलिटी बांझपन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। इनफर्टिलिटी हम या बांझपन तब लेबल करते हैं जब एक कपल एक साथ रह रहा हो और एटलीस्ट एक साल गुजर जाए और फिर भी उनको की ट्राई करने के बावजूद बच्चा ना हो सके, हमल ना ठहर सके, तो उसको हम कहते हैं बांझपन। कुछ सिचुएशंस में, स्पेशल कंडीशंस में हम ये टाइम लिमिट करके 6 मंथ्स कर देते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इसमें अमूमन हमारे यहाँ फ़ीमेल को ही कहते हैं कि उसकी वजह से है, लेकिन मोस्टली ठीक है, 60% में भी फीमेल्स में है, 40% आपके मेल पार्टनर की वजह से ही इनफर्टिलिटी होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कपल हमारे पास आता है तो उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो हम उनके कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें मेल के लिए फर्स्ट तो हम सीमन एनालिसिस करते हैं, जिसमें अगर आता है कि या तो उसमें स्पर्म्स ही एब्सेंट हैं, या उनकी मोटिलिटी में इश्यूज़ हैं, या उसकी मॉर्फोलॉजी या बनावट में इश्यूज़ आते हैं, और ऑफ कोर्स काउंट में कभी होता है कि कम है। और फीमेल में ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट लेवल्स पे हमारे पास इश्यूज आ सकते हैं। उनकी ट्यूब्स का इशू, उनके एग्स बनते हैं नहीं बनते, उनके लिए स्पेशल हम आगे ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट हैं। ऑफ कोर्स कि अगर मेल फैक्टर है तो उसके लिए अपनी ट्रीटमेंट है, और अगर फीमेल का है तो उसके मुताबिक ये इशू कहाँ पे है। अगर ट्यूब्स का है, दोनों ट्यूब्स बंद हैं, तो उसमें हम इक्सी या IVF टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं उसको करते हैं। अगर मेल फैक्टर थोड़ा कम है और फीमेल में कोई इशू सच नहीं है तो उसमें हम IUIs करते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के मेल का हम सीमेन लेके उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। होता वो बिल्कुल इस्लामी तरीका और शरीयत के मुताबिक है। तो ये सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। फीमेल में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसमें आता है एज। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि हर महीने एक एग रिलीज़ होता है और फर्टिलाइज होता है, लेकिन एक फ़ीमेल को जो एग का रिज़र्व मिलता है वो पैदाइशी होता है। उसको पैदाइश में ही एग्स मिल जाते हैं जो एक रेस्टेड फेज़ में होते हैं, और हर साइकिल में एक एग मैच्योर होके रिलीज़ होता है। तो विद टाइम जैसे आप 35 क्रॉस करते हैं तो आपका एग रिज़र्व बहुत कम हो जाता है। सिमिलरली उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस और आपके लिए ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं, एग्स बूढ़े होने लग जाते हैं, और एट 37 आपके 70% एग्स यूज्ड अप होते हैं, मतलब इस्तेमाल हो चुके होते हैं। आपके पास सिर्फ 30% रिज़र्व होता है। तो एज हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर फीमेल। अच्छी बात है कि मेल का विद एज इतना डिक्लाइन नहीं आता। सेकेंडली हमारे पास अगर ट्यूब्स में इश्यूज आते हैं या हम उसको चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो ट्यूबल चेक करते हैं HSG हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम के ज़रिए, या फिर हम उसमें लैप्रोस्कोपी कर लेते हैं कि जिसमें हमें ट्यूब का भी पता चल जाता है, यूट्रस का भी पता चल जाता है, और अंदर के एडिशंस और उसका भी पता चल जाता है। ओवरीज को हम देख सकते हैं, कोई सिस्ट है तो उसी लैप्रोस्कोपी के दौरान हम निकाल सकते हैं। फिर कुछ हार्मोनल इश्यूज उनके हो सकते हैं जिसकी वजह से, या इवन थायराइड के इश्यूज हों तो उसमें इनफर्टिलिटी आ सकती है। और यूट्रस में सेप्टम है या इस तरह की एबनॉर्मैलिटीज़ आती हैं जेनिटल ट्रैक्ट में, कि जिसको हम करेक्ट करके आगे फर्टिलिटी
کے لیے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹریٹمنٹ اگر آپ انفرٹیلیٹی کی کرنا چاہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے تو ایک ایکسپرٹ کے پاس جا کے ہی آپ سیکھ کریں. ایڈوائس تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو لے جا سکیں. جنرل جو اس کے ہیں کہ آپ نے اچھی ڈائٹ لینی ہے. ویٹ کا بہت زیادہ اس میں امپیکٹ ہے اسپیشلی فار فیمیلس کہ اس میں انہوں نے اپنا BMI مینٹین رکھنا ہے کہ ان کی ہائٹ کے لیے کتنا آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے. اور ایکسرسائز, ہیلدی لائف اسٹائل, اچھی سلیپ, لاٹس آف واٹر, فلوئڈ انٹیک, تو یہ چیزیں. اور اگر کوئی کورموربڈ کنڈیشن ہے, کوئی ڈیزیز اور ہے جس کے لیے وہ میڈیسنس لے رہے ہیں تو اس کو بالکل اچھا کنٹرولڈ ہو. شوگر, ڈائبٹیز, اس طرح کی ہائپر ٹینشن, ان کو کنٹرول میں رکھیں. اور سائیکولوجیکلی وہ جتنا ریلیکسڈ رہیں گے اتنا ان کے لیے اچھا ہے. تو بیسٹ آف لک فار آل آف یو. تھینک یو سو مچ.